कैसे हैं सब? हम सब ध्यान का ज्ञान कर रहे हैं। कैसा लगा सबको? मजा आया? अच्छा, कई टॉपिक्स तो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, बट कई टॉपिक्स का अभी भी मन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहे होंगे, कुछ प्रश्न चल रहे होंगे कि इस बात का क्या जवाब होगा, क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। सो आज हमारी कोशिश ये है कि हम सीधा गुरुमुख से उन प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। जो भी हमारे मन में कोई भी अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन है जिसका हमें पूरी तरह से समझ नहीं आया, आज हम मोनिका जी सिंगल के साथ हैं। वो आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। हरिओम गुरुमा। हरिओम। वेलकम जी। शुक्राना अभी डियर। जी, आज हमारा बहुत ही सबसे स्पेशल टॉपिक हमारे ध्यान का ज्ञान का है स्क्रिप्ट। या एंड आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो मोर अबाउट इट। सो आप प्लीज उस पे कुछ ना कुछ प्रकाश डालिए, ताकि फिर देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस। शुक्राना शुक्राना आप सबका, जिन्होंने भी ध्यान का ज्ञान सुना, उसको समझा, अपने जीवन का हिस्सा बनाया। बिकॉज ध्यान का ज्ञान इज जस्ट लर्निंग द मैनुअल, इस गैजेट, इस बॉडी का मैनुअल सीखने का एक मार्ग है। प्रश्न मतलब कि हम किसी चीज को और बेटर सीखना चाहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमारी मेविक्षा ने बोला कि स्क्रिप्ट वर्ड, तो पहले तो जाने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिप्ट। सॉल्विंग, क्लेंजिंग, रीराइटिंग इनर पाथवेज थरली। क्योंकि इस जीवन में सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर भी इतना कुछ हासिल करने के बाद भी इंसान ने इतनी तरक्की करी, इतनी इन्वेंशंस करी, हर समय वो कंफर्ट ढूंढ रहा है और दिलाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी मन में कई द्वंद, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। तो अगर हमें स्क्रिप्ट समझ में आ जाए, विच मीन्स सॉल्विंग, क्लेंजिंग, रीराइटिंग इनर पाथवेज थरली, तो जीवन बहुत आसान बन जाता है। तो पूछिए, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप इसके बारे में जितने प्रश्न पूछना चाहें पूछें, और अगर स्क्रिप्ट समझ में आ गया फिर मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। फिर जो हमारी एंजल्स भजन लिखती हैं कि ये जीवन संवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है, आप स्क्रिप्ट समझते ही गाना शुरू कर देंगे, ये जीवन बदल गया है और सब कुछ संवर गया है। पूछिए। जी, ये स्क्रिप्ट लिखता कौन है और वेयर और कब लिखता है, ताकि हमें मान लेते हैं कि स्क्रिप्ट हमारी है। आप बोलते हो स्क्रिप्ट हमारी है, बट लिखी है ना किसी ने, हम्म। और कहाँ लिखी है और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, ये तो आप ही बता सकते हो। सच ब्यूटिफुल, बहुत मजेदार। जब भी अक्सर जीवन में कुछ होता है तो हम बोलते हैं, हे भगवान तूने ये क्या लिख दिया मेरे भाग्य में। और जब हम ध्यान का ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट हमें पता लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये हम स्वयं ही लिखते हैं। वी आर द राइटर ऑफ आवर ओन स्क्रिप्ट। हम ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भगवान शब्द है ना, इसका मतलब है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। हम ही उसी से बने हैं और हम ही लिखते हैं। हम बस फर्क इतना है, तब लिखते हैं जब हम इस दुनिया में नहीं थे, बस हमारी प्लानिंग थी इस दुनिया में आने की। तो हम परमात्मा के प्रकाश में तो थे, लेकिन अभी हमने शरीर नहीं धारण किया था। हम तब लिखते हैं ये। तो वी राइट इट। वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू गुरुमा। बट वो समझ गए कब लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं। बट जब हम हमारी लाइफ में सिचुएशंस जैसे आप बोलते हैं वो आती हैं, तो हम क्यों, व्हाई डू वी चूज सैडनेस? हम दुख दर्द क्यों चूज करके लाते हैं? अगर हमने खुद ही लिखनी है तो हम हैप्पीनेस क्यों नहीं लिख के आ रहे? व्हाई डू वी वांट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस? प्लीज। आपको पता है, इतने साल से ध्यान का ज्ञान चल रहा है
और ये प्रश्न मैंने कई मुख में सुना है और मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि एक्चुअली आज के दिन पूरा जीवन हम सिर्फ एक ही चीज की खोज में लगाते हैं, खुशी, सुख। हर जना इस दुनिया में सुखी तो पाना चाह रहा है, तो वो जब अपना भाग्य लिख रहा है तो वो दुख क्यों लिखेगा? वेरी राइट क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन विवेक्षा। एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हम खुद लिखते हैं। लिखते कब हैं? जब हम मनुष्य के शरीर में नहीं हैं, जब हम उस प्योर शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप में हैं। देर इज नो बॉडी, देर इज नो इंद्रियां। इंद्रिया यानी सेंसेस, यानी कि हम सूक्ष्म तत्व में तो हैं पर स्थूल में नहीं है। स्थूल इज दिस बॉडी, द मैटर, जो क्वांटम फिजिक्स भी बोलता है, एमसीक्यू। सो हम मैटर नहीं है, अभी हम एनर्जी बॉडी में हैं। तो जब हम एनर्जी बॉडी में होते हैं तो हम यूनिवर्स में फैले होते हैं, और वहां पर जब हम अपनी स्क्रिप्ट प्लान करते हैं लिखने की, तो हम ना दुख को जानते हैं ना सुख को जानते हैं। ये सारी जो सेंसेस है ना, आंखों से देखना, कानों से सुनना, मुख से बोलना, ये सारी सेंसेस दुख सुख को डिवाइड करती हैं, बताती हैं ये सुख है ये दुख है। वहां पर हम इतनी प्योरेस्ट लाइट में होते हैं, इतनी प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, वहां हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमने जो जैसा किया है, जब तक हम उसको उसी भाषा में रीपे नहीं करेंगे, हम 100% मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम बार बार मृत्यु लोक में आते रहेंगे, बार बार शरीर धारण करेंगे, बार बार रिजॉल्व करना चाहेंगे अपना अकाउंट, लेकिन बार बार गर्भ जून में आते रहेंगे। अगर हमें उसे रिजॉल्व करना है तो हमें जानना होगा कि हमने किस लाइफ में क्या किया, और उसी भाषा में, मान लीजिए इस जन्म में मैं किसी के ऊपर बहुत हंसी कि कभी भी मैंने किसी को काले रंग का देखा तो बोला, अरे ये काला रंग कितना अजीब होता है, गोरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। मेरे लिए परिभाषा सुख की है गोरा रंग, लेकिन मैंने मजाक उड़ाया। तो जब मैं उस प्योरेस्ट फॉर्म में हूं, तब मुझे रियलाइज होगा कि ये तो मैंने बहुत गलत किया किसी के साथ, क्योंकि सब में एक ही नूर समाया है। उस समय हिसाब बराबर करने का बस एक ही तरीका है कि मैं खुद सिलेक्ट करूंगी, इस बार मैं काले रंग में पैदा हो जाती हूँ, वो सामने वाला भी मेरे लिए इसी तरीके से बात कर लेगा। आईना ब्यूटीफुल। हमें है चित्र दिखाए, आईना, आईना हमें है चित्र दिखाए, और गुरुवर हमें चरित्र सिखाए। स्क्रिप्ट को तुमने ही लिखा है, हाँ स्क्रिप्ट को तुमने ही लिखा है, गुरु ने हमें बता दिया है। सो व्हेन वी आर द राइटर ऑफ द स्क्रिप्ट, तब हमारे लिए दुख सुख कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, लंबा छोटा कुछ नहीं होता, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। इट इज ओनली इस हाथ जो दिया है उस हाथ जो वो लेना पड़ेगा। जी। सो आई मैं समझ गई जैसे आप बोल रहे हो, बट दैट मेक्स इट क्लियर अगेन कि ये इसी तरह हम पास्ट लाइव्स को रीराइट करते हैं। जब हम अपनी जो स्टेज सूक्ष्म स्टेज में होते हैं, तो जो पास्ट लाइफ से स्क्रिप्ट कैसे कनेक्ट होता है, यही आपने अभी एक्सप्लेन किया। इट्स इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, राइट? या इट इज इन द सेम कॉन्टेस्ट, क्योंकि आप देखिए अमेविक्षा कि हम जीवन भर कितने लोगों को मिलते हैं, कितनी दुनिया को देखते हैं। तो हम देखते हैं घर है, उसमें बहुत अमीर इंसान रहता है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। वो सेम संस्कार से सबको बड़ा करता है, घर में सेम माहौल होता है, सेम तरह। लेकिन एक बच्चा है जो बहुत प्रेम से बात करता है, दूसरा बच्चा जो है वो इतना एंग्री यंग मैन है कि वो किसी को रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता। या एक बच्चा स्टूडियस है, दूसरा बच्चा जो है उसको स्पोर्ट्स पसंद है। उसको पाल तो माँ बाप सेम ही तरीके से रहे हैं, सेम संस्कार सेम माहौल, फिर वो 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज क्यों बनते हैं? एक को बड़े अमीर घर में शादी करते हैं पर वो सडनली गरीब हो जाते हैं, जिसको गरीब घर में शादी करते हैं वो अचानक से अमीर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ है। जैसे हम सबको पता होगा कि 31 मार्च को बोलते हैं कि ईयर एंड होता है, तो नई लेजर्स बनती हैं, नया हिसाब किताब बनता है, बट वी नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वी स्टार्ट फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट। इस साल क्या कमाया और क्या खोया, उसको फिर नेक्स्ट ईयर में हम रिजॉल्व करेंगे। ऐसे ही पास्ट लाइफ में हमने क्या किया, किस जिसको हमने सुख दिया, उससे इस जन्म में हम सुख राइट करेंगे स्क्रिप्ट में कि इससे सुख मिलेगा। जिसको हमने दुख दिया, हम खुद ही चयन करेंगे, भाई तुम आना,
इस जन्म में हमारे इस रिश्ते में बन के आना और हमें खूब दुख देना, तो हिसाब किताब भाई बराबर हो जाएगा। तो वो दुख नहीं चुनते। उस समय शरीर नहीं है, ना दुख है, ना सुख है, कुछ भी नहीं है, बस हिसाब का हिसाब है। एंड वो हम खुद चयन करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल दी, वेरी इनलाइटनिंग। मुझे खुद बहुत क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ कितनी बारी ध्यान का ज्ञान करा है, बट यू सिंप्लीफाइड इट सो ब्यूटिफुली। लेजर वाला तो बहुत ही क्लियर हो गया, सबके अकाउंट्स होंगे। सो ये क्लैरिटी हो गई। या क्वेश्चन बहुत प्यारा है मेविक्षा आपका। और यही तो मजा है जब हम किसी को भी मदद करने चलते हैं। आप लोगों के प्रश्न यहाँ तक लाए हैं ताकि सबके जीवन में आराम मिले, तो वो पहला जी आराम तो आप ही को मिलेगा। जी पानी ठंडा करते हैं ना लोगों को पिलाने के लिए, तो बॉटल खुद फ्रिज में जाती है, तो पहले बॉटल ठंडी होती है, फिर वो किसी को ठंडा जी पानी मिलता है। जी जी दी, थैंक यू सो मच। दी, मैं ये फिर स्क्रिप्ट, हमें क्लैरिटी आ गई, बट हाउ डज राइटिंग स्क्रिप्ट एवरीवेयर? जैसे आप बोलते हैं कि चाहे अपनी अलमीरा पे लिखिए, चाहे छोटे छोटे स्क्रिप्ट के लाइक स्टिकर्स बना के हर जगह लिखिए, इट विल बी इजियर टू एक्सेप्ट एवरीथिंग। एंड हाउ डज इट हेल्प इन लाइफ? आप ये प्लीज इलैबोरेट। यस, मैंने बहुत बारी ज्ञान के ध्यान में बोला है कि अब आपको स्क्रिप्ट वर्ड जगह जगह लिखना है, और फिर हमें पिक्चर्स भी क्लिक करके भेजनी है कि आपने फ्रिज पे लगाया नहीं लगाया, आपने कबर्ड में लगाया नहीं लगाया। मतलब जहां पर आप बहुत ज्यादा आपकी नजर जाती है, वहां जगह जगह आप स्क्रिप्ट लगाए। पर आजकल जमाना इतना फास्ट है ना, हर जना सोचता है अरे मेरे को पता लग गया स्क्रिप्ट, अब मेरे माइंड में आ गया, अब मैं कभी भी जब भी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं उस सिचुएशन में याद कर लूंगा कि ये मैंने लिखा है। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम दिमाग को चला रहे हैं, पर दिमाग जीवन भर हमें चलाता रहता है। ऐसा है ना कि ये जीवन मन के अंकुश में बीत जाता है। मनुष्य मन का ईश्वर होना चाहिए, लेकिन हम मन के गुलाम बने रहते हैं। मन बैरी मन बावरा, मन की अद्भुत चाल, मन के जीते जीत है, और मन के हारे हार। जब सिचुएशन आती है, सबसे पहले ये ज्ञान है ना, ये भाग जाता है छोड़कर, और ईगो है ना, ये जन्म ले लेती है, और ईगो चारों तरफ अपना नशा नृत्य करती है। लेकिन अगर कहीं स्क्रिप्ट वर्ड लिखा है और आपकी नजर उस पर पड़ गई, तो एक फटाफट रिमाइंडर, जैसे हम फोन में क्या होता है, आप अलार्म लगाते हैं सुबह, उठने वाले होते हैं, इतने मन कहता है 2 मिनट और सो ले, 2 मिनट और सो ले, और लगता है कि पूरे 8 रात की 8 घंटे की नींद ने तो पूरा नहीं करा, पर वो 2 मिनट की नींद ना आराम दे देगी। लेकिन जब फोन में स्नूज बजता है ना, फिर एकदम से दोबारा जागते हैं। तो दिस इज अ स्नूज। स्नूज इन द सेंस इट्स अ रिमाइंडर कॉल कि आप अभी भी मत, अभी स्क्रिप्ट, अभी तुमने देखो मुंह बनाया, फिर याद आता है कि अभी तुम उस बात पे नाराज हुए, तो वहीं पे वो डिस्कनेक्ट कर देता है। स्क्रिप्ट वर्ड इज अ रिमाइंडर टू हेल्प यू, नॉट टू रीजेनरेट। अभी बहुत बार जन्म ले लिया, बहुत बार जन्म ले लिया, अब नहीं करना ये गलती। इसलिए स्क्रिप्ट वर्ड बहुत हेल्पफुल है। जी जी दी, इट्स अ रिमाइंडर। या ओके, इट्स अ बट रिमाइंडर। ओके, कॉन्शियस माइंड ने पढ़ लिया, मतलब वो हमने कॉन्शियसली अगर नेगेटिव सोच रहे हैं उसको हमने ब्रेक दे दी, राइट? बट इट इज स्टिल ऑन द सरफेस। हाउ या डज इट रीच द सबकॉन्शियस माइंड? वो ट्रिक भी बताइए ना। तभी तो बोला, एक जगह नहीं लिखना है। देखिए, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में ये फर्क है। कॉन्शियस इज द गेट वे, गेट है वो, ठीक है। अभी गेट पे कोई बेल बजाता है, एकदम से अंदर नहीं आ पाता, उसे वेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब कॉन्शियस माइंड से आपने पढ़ा, और एक बार ही नहीं पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा, थोड़ा सा मन शांत, थोड़ा सा शांति आई, लेकिन अभी अंदर अंगारे तो भड़क रहे हैं। फिर दोबारा थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर गुस्सा आ जाएगा। तो आप जब उसको बार बार पढ़ते हैं, तो वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस में सीप इन होने लगे। सबकॉन्शियस कुछ नहीं है, एक इलास्टिक ब्रेन है हमारा, उसने एक पाथवे बनाया हुआ है। अगर हमें उसे रीडायरेक्ट करना है, आप देखते हैं ना प्लांट होता है, आजकल कितनी ज्यादा गार्डनिंग होती है, प्रूनिंग होती है, शेपिंग होती है, तो वो क्या करते हैं, जैसी टहनी उगती है फिर कट कर देते हैं, जैसी टहनी उगती है कट कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे रीशेप हो जाता है, रीमॉड्यूल हो जाता है। सो यू नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप एक बात को समझ लीजिए, ये मानुष तन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। यू हैव लिव्ड सो मेनी टाइम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और इस मानुष तन में भी आप बार बार आए हो। प्रबल पुण्य का उदय हुआ, जो नर्तन हमने पाया, मात के गर्भ में आके हमने
कितना कष्ट उठाया, अब ना धारण ये शरीर करेंगे या गर्भ करेंगे, बहुत रोया और कुलाया, जन्म लिया तो मोह पाश में अपना वचन भुलाया। हम भूल जाते हैं, स्क्रिप्ट लिख के आए हैं, इस बार ना नाराज होंगे, इस बार कोई जना कुछ भी बोलेगा जान लेंगे हमने लिखा है, बट वी फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि ये मन हावी रहता है, इसकी मन की चाल हवा से भी तेज है। बट गुरु आता है जी ना, ज्ञान देता है, जागृति देता है। तो मैं तो कहती हूँ, और कुछ लिखो ना लिखो, तुम ABCD सब कुछ लिखना छोड़ दो, पर ये स्क्रिप्ट वर्ड अगर आपने जगह जगह लिख लिया तो ये तार देंगे, आपको मोक्ष दिला देंगे। सो फॉर subconscious to change, you have to put it into it again and again and again and again, and then एक बार ही उसमें सेट हो गया ना, फिर वो ऑटो। आप देखिए कोई भी चीज, आप कार जब चलाना सीखते हैं टाइम लगता है, जी तब लगता है कि इतने सारे सिस्टम कैसे संभालेंगे, अरे बोल रहे हैं स्टेयरिंग संभालो, अभी बोल रहे हैं ब्रेक संभालो, अभी बोल रहे हैं क्लच संभालो, अभी बोल रहे हैं रियर व्यू मिरर, बट देन ऑटोमेटिकली व्हेन यू ड्राइव अगेन एंड अगेन एंड अगेन, फिर आपको या अननोइंगली यू ड्राइव, तो अननोइंगली ये काम होने लग जाएगा। जी ट्यूनिंग हो जाती है, ऑटो ट्यूनिंग होनी शुरू हो जाती है। ऑटो, दैट इज सच सुपर वर्ड, ऑटो ट्यूनिंग, यस। अभी ऑटो ट्यूनिंग है डर के लिए, चिंता के लिए, क्रोध के लिए, फिर ऑटो ट्यूनिंग हो जाएगी प्रेम के लिए, माफ करने के लिए, माफी मांगने के लिए, सो सिंपल। जी दी। ओके दी, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये कर्मास, हम जो कर्मास के अकॉर्डिंगली हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं, या दैट्स लाइक इन द पास्ट लाइफ इफ वी से दैट, बट इन दिस लाइफ, इस जन्म में हमें वही कर्मास इफेक्ट करते हैं पास्ट वाले की, जो इस लाइफ में भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, गुड डीड्स कर रहे हैं, डू वी गेट अ, डू वी गेट सम, कुछ उसका भी हमें मिलता है, कर्मों का फल मिलता है, अच्छे कर्मों का इन दिस लाइफ, आई मीन पुराने यस। का हमने लिख दिया स्क्रिप्ट में हिसाब, अब इस वालों का बताइए कि इसमें कौन सा मिलेगा, जस्ट टू सिंप्लीफाई इट। यही पे तो आप देखो ना, आप ध्यान से देखिए विवेक्षा, हरिओम स्माइल्स ने अपने आप जन्म लिया, कुछ समय पहले जन्म लिया, ठीक है, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई प्रोपागेंडा नहीं, कुछ नहीं, 4-5 जनों के साथ शुरू हुआ, फिर इतना बड़ा बगीचा कैसे खिल गया? क्योंकि इसने लोगों की लाइफ जीते जी ट्रांसफॉर्म करी है। कब ट्रांसफॉर्म करी, कैसे ट्रांसफॉर्म करी? जब उन्हें समझ में आया कि ये सब स्क्रिप्ट हमने लिखी है। एंड अभी तक लोग क्या बोलते थे जब दुखी होते थे, हमने बचपन से यही सुना है, जब कोई दुखी है, अब जोर लगा रहा है लाइफ बदलने की, पर कुछ बदल नहीं रहा, फिर बाद में क्या बोले, अच्छा मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, अब तो इसको भुगतना ही पड़ेगा। पर जब गुरु आता है, वो बोलता है नो, भुगतना नहीं है, तू रब कर और रीराइट कर। वो रीराइट करना सिखाता है। तो एक होता है हमारी प्रारब्ध, प्रारब्ध मीन्स वॉट एवर हमने लास्ट लाइफ में किया, पास्ट लाइफ में किया, उसका जो रिजल्ट है वो हम लिख के लाए कि हमने इस लाइफ में उसको एज इट इज कैसे कैसे हिसाब किताब करना है। फिर एक आ गया पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब अब हम सजगता से चलेंगे। आपको पता है जब किसी को डेथ सेंटेंस भी दिया जाता है ना, या लॉन्ग, कोई बहुत किसी का मर्डर कर, बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अगर उसका चाल चलन अच्छा हो ना, 14 ईयर्स की होती है, लेकिन अगर उसका अच्छा चाल चलन हो, वो अच्छे से बिहेव करे, तो कुछ साल बाद उसको बोलते हैं इसको माफ कर दिया, बिकॉज ही चेंज्ड हिमसेल्फ, ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, ही इज बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ऐसे ही जब हम इस जन्म में पुरुषार्थ करके और जान लेते हैं स्क्रिप्ट हमारी है, तो हमारे रिएक्शंस आने कम हो जाते हैं, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी ही स्क्रिप्ट को रीराइट कर लेते हैं, जिसको हम बहुत डीपली समझाते हैं ध्यान के ज्ञान में। वी हैव डिफरेंट कोशास, वी हैव डिफरेंट, वी हैव आत्मिक कोश, वी हैव दिस अन्नमय बॉडी, तो सो मेनी थिंग्स। देन हमें गुरु सिखाता है, जैसे एक बच्चे को माँ सिखाती है लिखना, और वो गलत लिखता है तो उसके पास इरेजर होता है माँ के पास, वो इरेज करती है और बोलती है राइट लिख लो। ऐसे ही ध्यान का ज्ञान इज एन इरेजर। तो गुरु वो इरेजर देता है, बोलता है रब करो भाई, इस बार नहीं तुम्हें किसी से दुख सहन करना, तुम रब करो एंड री राइट इट अगेन। एंड इतनी ब्यूटीफुली देखो ना, देखते ही देखते सबके जीवन बदल रहे हैं, और कैसे सब लोग कितने खुश हो रहे हैं। जी जी, दैट इज ट्रू। ये या तो सब पे, हम पे चला हुआ है ये जादू। या तो आपने जैसे अपना जादू चलाया ना,
सबका जीवन बदलना है, सतयुग को लाना है, जी तो सबको बताना है कि इस जी जन्म में अभी जो कर रहे हो ना वो जी बहुत कीमती है, तो प्रेजेंट यस भी जीना है, एंड प्रेजेंट इज द बेस्ट प्रेजेंट। यस बिकॉज मोस्टली पीपल स्टार्ट सेइंग कि हमें जैसे वी विल से कि हमने कॉन्शियसली इस लाइक जब हम अपने लाइक माइंडेड लोग हैं, हमने तो कुछ बुरा किया नहीं, तो क्यों हो रहा है? तो नाउ इट इज क्लियर कि पीछे का भी, एंड इफ वी इम्प्रूव आवर सेल्व्स तो इवेंचुअली वी आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट फॉर दैट आल्सो, दैट्स हाँ व्हाट बिल्कुल। आपने एक बीज लगाया, आपने गलती से करेले का बीज लगा दिया, यू इतने में यस कोई आया और उसने बोला, माली ने, अरे मैडम आपको तो आम का बीज लगाना था, ये आम का बीज देखो साथ में रखा है पौधा, ये तो करे, क्योंकि उसको पता था कि ये करेले यस का पौधा है। आपको नहीं पता था, आपके सामने दोनों पौधे रखे थे। तो पहले जी हम क्या करते थे, करेला बोते रहते थे कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, वो जना मेरे साथ है। अब जब स्क्रिप्ट समझ में आई गुरु के द्वारा, तो हमें पता लगा अच्छा ये तो मैंने ही किया है। तो हम उस करेले का बीज नहीं लगाते, हम साथ में फॉरगिवनेस में आम का बीज है, हम जी उसका बीज लगा देते हैं तो आम उग जाता है। धरती जी सबके लिए सेम है, देखो। धरती नहीं कह रही मेरे अंदर कुछ भी वो कहती है कुछ भी डालोगे बस मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो गुरु जी सिखाता है कि क्या बोना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा दी, एक प्रैक्टिकल लाइक डे टू डे लाइफ पे, जैसे सपोज दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, हाँ। ए हर्ट्स बी, या रूड डांटा, उसका इंसल्ट किया, या फिजिकली हार्म किया, या इमोशनली हर्ट किया, बट बी डज नॉट गिव अ रिएक्शन, बी आगे से उन्हें कुछ नहीं बोलता है, ठीक है? हम्म। हम्म। मे बी वो उसका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो चुका है, या हम्म। रिएक्ट नहीं करता है, या स्माइल्स में है, फॉर वट एवर रीजन्स, बट बी डजंट रिएक्ट। हम्म। हाउ डज इट अफेक्ट बोथ देयर कर्मास, इवन एज एंड इवन बीस? ये अब आप समझाइए। दिस इज सो ब्यूटिफुल। मैं पता नहीं आप जिसने भी ये क्वेश्चंस आपको दिए, अगर ये आपके हैं तो भी बहुत ब्यूटीफुल, और अगर ये सबके आप क्वेश्चंस पहुंचा रहे हैं तो बहुत कीमती हैं ये प्रश्न, दे आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडीज लाइफ, और आप बहुतों का मंगल कर रहे हैं ये प्रश्न पूछकर। तो अगर ए ने बी को हार्म किया, जनरली आप दुनिया में देखेंगे आज जो आग लगी हुई है, जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वाई? बिकॉज बी इज फुल ऑफ रिएक्शंस। जनरली एवरीबडी हैज बिकम लाइक एन इनो, आप एक बूंद पानी डालो बस उसके बाद वो इनो खुद ही फूल जाता है। आप इनो का लेंगे या डायनामाइट का एग्जाम्पल ले लो, छोटी सी बस अग्नि की तीली लगाई एंड इट विल ब्लास्ट, राइट? लेकिन अगर बी में थोड़ी भी समझ है, सब्र है, थोड़ा भी संतोष है, या उसको ज्ञान का ध्यान मिल गया, या जो भी अवेकनिंग मिल गई, वो रिएक्ट नहीं करता। तो क्या हुआ? सबसे पहले तो क्योंकि उसे समझ लीजिए याद आ गया कि ये मेरी स्क्रिप्ट थी, तो उसने वहां से जब रिएक्ट नहीं किया तो वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमने जो स्क्रिप्ट लिखी वो तो वहीं की वहीं रह जाती है, वो हमारा कर्मा रिजॉल्व नहीं हुआ, बल्कि नया और कर्मा बन गया। तो कर्मा पे कर्मा पे कर्मा बनता रहता है। पर जब हमने रिएक्ट नहीं किया तो क्या हुआ कि सामने वाला, जब यहां से जैसे होता है ना कि अगर हम टेबल टेनिस खेल रहे हैं, आपने बॉल मारी और मैंने वापस मारी, फिर आप भी मारेंगे, फिर मैं भी, तो मैच चलता रहेगा। तो हमने जन्म लिया, फिर उसने जन्म लिया, फिर हमने जन्म लिया, लेकिन आपने बॉल गेरी ही नहीं वापस, तो मैच फिनिशेस। आपने बॉल पकड़ ली। अब इसमें क्या भला हुआ कि जो सामने वाले ने, और इसके बाद पता नहीं कितनी बार बॉल मारनी थी, पर आपने तो बॉल ही हटा दी बीच में से, वो लड़ाई की बॉल, वो कर्मा की बॉल आपने हटाई दी। तो पहले तो आपने अपना भला किया, इनडायरेक्टली आपने सामने वाले को भी कर्मा और करने से रोक दिया। तो क्या होगा, जो उसको प्रबल पुरुषार्थ मिला, जिससे उसका कर्मा नहीं बना, उसका भी पॉजिटिव आपके अकाउंट में आएगा, उसका भी मंगल होगा। और आपका, जैसे आपने देखा है आजकल लोग बहुत काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, बट साइड में ना पैसिव इनकम के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, जिससे कि उनको कहीं रेंटल इनकम आती है, कहीं पे शेयर्स की इनकम आती है। तो ये वो सब है कि आपने एक पुरुषार्थ तो किया, एक अपनी इनकम कर ली कि हमारा पुराना कार्मिक अकाउंट रिजॉल्व हो गया। अब आपने उसके ऊपर से और कमाई भी कर ली थ्रू पैसिव इनकम, कि आपने शेयर्स डाल दिए कि अब सामने वाले का भी कर्मा नहीं बनने दे रहे, उसका भी नहीं बनने दे रहे, तो आप माला माल हो गए। आप पूरे के पूरे हर वक्त, आप समझिए मेवेक्षा, निज स्वरूप है इतना प्यारा, सतचित आनंद रूप हमारा, अब हमने ये जान लिया है, इसलिए सब कुछ बदल गया है। उस जने को पता लग गया मैं
सत चित आनंद हूं, ये दुख सुख सामने से आ नहीं रहा, दिस इज माई ओन क्रिएशन, तो उसने बॉल पकड़ ली। बहुत इजी है। वेरी नाइस, वेरी, मतलब क्लैरिटी बहुत आ गई इससे। शुक्राना। थैंक ओके, ऑन टू द, ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही है। इट इज जनरली जो सब, ये सब आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं में आपने ये जो ज्ञान जागृत किया है ना, तो वही ढूंढ के ला रहे हैं ये हीरे मोती बहुत की। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई हाँ, ऑलवेज लव क्वेश्चंस। जो आपने समझाया है इसका मतलब ऐसे हुआ कि जैसे हम किसी पे कोयला फेंकते हैं, हम खुद तो जलते ही हैं, और अगर वो जलने से बच जाए तो उसका भला, और उसके बाद हम दोबारा फेंकेंगे भी नहीं, ये भी हुआ। हाँ, मतलब हम जलाना तो दूसरे को चाहते हैं भाई, लेकिन हाँ, जल चाहते हैं हम खुद। खुद। ठीक जी है, तो जी जब हमने यहाँ बॉल पकड़ी तो पहले तो हमने खुद को भी जलाया नहीं, यहीं पे हमने कंट्रोल कर लिया। जी और हमने जब वापस फेंका नहीं तो दूसरा भी नहीं जला। जी जी। इसमें बहुत कमाई है, इसमें कर्मों की बहुत कमाई है। ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से कोरिलेटेड है। जैसे अभी आपने बोला कि कोयला नहीं फेंक, कोयले से खुद भी जलते हैं और दूसरे को भी जलाने का ट्राई करते हैं, बट दैट इज लाइक ईंट का जवाब पत्थर से देना। हम्म। आप बोल रहे हो कि हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, अगर किसी ने मुझे हर्ट करा, ठीक हम्म। है, उसने कर दिया, अब ही हैज टू पे बैक हम्म। in the next this thing. What if he writes revenge, हम्म। कि मैंने तो रिवेंज लेना है मुझे, तो मतलब मैंने अगर सपोज किसी को मारा था तो वो तो बोलेगा कि मैंने अगली बारी इसकी पिटाई करनी है, तो हम्म। रिवेंज, फिर अगर वो मुझे अगली बारी हर्ट करेगा तो इसका मतलब वो हर बार अपने एक्शंस जस्टिफाई कर लेगा। वाह, अभी ये जो आपने कोयला वाला एग्जाम्पल दिया ना, इसी से जी बहुत नजदीक का एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। दो टैंक्स हैं, मान लीजिए। एक टैंक में पेट्रोल भरा है, एक टैंक में पानी भरा है। अक्सर लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमने तो दूसरे के साथ गलत नहीं किया, पर वो नहीं बदल रहा, हम तो बदल गए, वो नहीं बदल रहा, और वो हमें हर्ट करे जा रहा है, और उसके पास राइट हो गया हमें हर्ट करने का, हम क्या करें? हमें पता ही नहीं है कि सारी चीज यहीं से शुरू होती है, स्वयं से। स्वास्थ्य मतलब स्वयं में स्थित होना। हम लोग हमेशा परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, स्वयं की स्थिति पे कोई कंट्रोल है नहीं। अब अगर दो टैंक है, एक में पेट्रोल है, एक में पानी है, पेट्रोल सेम साइज के टैंक हैं, एग्जैक्टली सेम। एक में पेट्रोल का टैंक में एक इंसान छोटी सी माचिस की तीली डालता है, तो क्या होगा मीक्षा? वो ब्लास्ट हो जाएगा, बिकॉज है छोटी सी तीली, ड्रम बहुत बड़ा है, लेकिन वो ब्लास्ट हो जाएगा। साथ वाला ड्रम है, वो भी उसी साइज का है, लेकिन उसमें ठंडा पानी भरा है, उसमें कोई बड़ी सी मशाल डालता है, जलती हुई बड़ी सी, लेकिन वो बुझ जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो सामने से कुछ भी रिएक्शन आए, वो उसने कुछ भी चुना अपनी पुरानी स्क्रिप्ट के द्वारा, लेकिन अगर आपके अंदर पेट्रोल नहीं, पानी है ना, तो आप खुद भी निर्मल रहेंगे, और कितनी भी अग्नि आ जाए आप उसको भी शांत कर देंगे, तो चेन रिएक्शन नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? एनीथिंग, जब हमें ज्ञान आता है, जागृति आती है, तो रिएक्शन की जगह आता है रिस्पॉन्स। यस। और धीरे धीरे रिस्पॉन्स भी और ब्यूटिफाई हो जाता है जब हम उसके ऊपर और मनन करते हैं। जैसे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके उत्तर जाएंगे, तो आप रिस्पॉन्स की जगह धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे। सो नाउ यू आर गोइंग टू बिकम अ ट्रांसफॉर्मर, बिकॉज यस। आपने अपने आप को भी बचा लिया और सामने भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। क्योंकि जब ब्लास्ट होता है ना, तो खाली वो जना इफेक्टेड नहीं होता, चारों तरफ ध्वंस होता है। सो यू आर सेविंग सो मेनी, यस। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। जी जी, शुक्राना। दी, हाउ कैन आई रीराइट माई स्क्रिप्ट? द वेरी द मेन क्वेश्चन, कि कर दिया हमने पुराने जन्म में गलतियां वगैरह सब कर दी, बट अब उसको रीराइट कैसे करना है, ये आप प्लीज। देखिए, रीराइट करने के लिए ही हरिओम स्माइल्स में खाली एक जना नहीं, जिसको भी आराम मिल गया, जिसने भी रीराइट कर लिया, वो लगा हुआ है सेवा देने में। क्योंकि यहाँ पर जो मेन आपको हर वक्त ध्वनि सुनाई देगी, वो सुनाई देगी शुक्राना, 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 शुक्राना। तो जब किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, किसी की लाइफ में मैजिक होता है, तो वो बोलता है शुक्राना। पर हरिओम स्माइल्स बोलता है, शुक्राने की परिभाषा है कि आपको आराम मिला, तो आप इस आराम को बांटिए सबके अंदर।
सबके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लाइए। तो रीराइट कैसे कर सकते हैं स्क्रिप्ट को? सबसे इजी तरीका है उसका ध्यान, यानी मेडिटेशन। पर मजा बात इसका है कि आज के दिन मेडिटेशन हैज बिकम द लेटेस्ट फैशन स्टाइल, द लेटेस्ट फैशन। तो लोग इसको भी बेच रहे हैं जगह जगह, बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। मेडिटेशन को लोग समझते हैं आंख बंद करके बैठ जाओ और फिर कुछ आपको अलग सा दिखेगा। नहीं, ध्यान मतलब हर सांस पे ध्यान ध्यान देना इस बात का कि ये जो जीवन हम जी रहे हैं ना, इस पे कभी भी रिवाइंड नहीं हो सकता, नॉट इवन अ मोमेंट। आपने जो जी लिया, आप उसको कैसे जी रहे हैं। तो ध्यान देना अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपनी बोली पर। तो उसके लिए हम आंखें बंद करके बैठते हैं और अपनी ब्रेथ से कनेक्ट होते हैं, बिकॉज जो ब्रेथ है, सांस है, ये हमारी लाइफ गिविंग फोर्स है। इसी से ये शरीर चलता है। लोग कहते हैं आंखों से देखते हैं, मैं कहती हूँ नहीं, आंखों में एक शक्ति है सांसों द्वारा भेजी, उसके द्वारा आंख आपको देखने में हेल्प करती है। क्योंकि जो डेड बॉडी है उसके पास तो आंखें हैं पर वो देख नहीं रही, उसी की आंखें देखने लग जाएंगी। सो आप रीराइट कैसे कर सकते हैं स्क्रिप्ट? मेडिटेशन से। और उसको सीखने के लिए ही ध्यान के ज्ञान को इतनी सिंपल तरीके से, मतलब एक बच्चा भी समझ सकता है, एक बूढ़ा भी समझ सकता है, एक हाईली क्वालिफाइड जना भी समझ सकता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन। इट केटर्स टू ऑल एज ग्रुप। और जिसने ये नहीं सीखा ना, जीवन को जीने की कला नहीं सीखी, वो कितना भी कमा ले वो दुखी का दुखी रहता है, जो आज के दिन प्रूव हो चुका है। बिकॉज आज के समय दुनिया में जितनी तरक्की है, जितना फ्रीडम है, जितनी लग्जरीज हैं, जितना कंफर्ट है, इससे पहले किसी जनरेशन ने नहीं देखा। बट अगेन, पैरेलल टू दैट, जितनी बीमारियां, एंजाइटी, डर, फियर है, वो भी कभी नहीं था। तो टू रीराइट द स्क्रिप्ट यू हैव टू गेट कनेक्टेड विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिकली डिजाइन गैजेट विच इज योर सेल्फ। स्वयं के साथ जुड़ना है, खुद को अपने अंदर जाना खुदा को प्रकट कर लेंगे या। और उसके लिए स्माइल्स में हरी एंजल्स, अनमोल रतन, सेवाधारी टीम, है ना, सर्वे भवंतु टीम, सब लोग राउंड द क्लॉक काम करते हैं सबको ये मैजिक दिखाने के लिए। तो बहुत इजी है। जी दी। दी, एक बीच में इससे पहले था मेरे माइंड में कि अगर हमने स्क्रिप्ट सब आप वी एक्सेप्टेड जैसे आप बता रहे हो, बट लाइक इफ द अदर पर्सन इज मिसट्रीटिंग अस, माना कि हमारा कार्मिक अकाउंट है, शुड वी नॉट रिएक्ट एट ऑल? लाइक शुड वी नॉट इवन फील बैड अबाउट इट, कि हमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए? धीरे धीरे कर मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। दैट माली हैज टू वेट फ्यू मंथ्स, वो काम करता रहता है, लेकिन अगर वो रूट्स को उखाड़ उखाड़ के देखते रहे, अरे गेहूं तो आई नहीं, गेहूं तो आई नहीं, तो गेहूं नहीं आएगी। राइट। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको इल ट्रीट कर रहा है, कभी भी नहीं बोलता स्माइल की कोई आपको इल ट्रीट कर रहा है तो आप इल ट्रीट होते रहो। पहले तो ये जानना है कि सबसे ज्यादा इल ट्रीट कर कौन रहा है। हम ही खुद को इल ट्रीट करते रहते हैं। कोई जना तो एक बार तंग करता है, हम उसको 100 बार याद करके खुद को बार बार इल ट्रीट करते हैं। सो जी जब हमें हमारे रिएक्शंस रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बाहर से आती है आग बन जाती है पानी, आती है आग बन जाती है पानी। बट दिस टेक्स सम टाइम। हमें लगातार उस पे मेहनत करनी पड़ती है। एंड इवेंचुअली वी सी कि जब ये बार बार पानी बनता है तो होता क्या है, जैसे मैं किसी अंधेरे कमरे में गई, राइट, और मुझे उस कमरे में मैंने लाइट ऑन करी। अब जब मैंने लाइट ऑन करी तो वो प्रकाश मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस कमरे में अब जो भी एंटर करेगा, या कोई पहले से बैठा है या बाद में आएगा, उसको तो फ्री में मिल जाएगा। So, यस when I am working on myself, indirectly, I am working and helping many souls, क्योंकि सबके ही जीवन में प्रकाश आ जाएगा। और स्माइल सो बार बार बताता है, आपके पास एक दिया है और आपने धीरे धीरे सबको एक 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 दिया और पकड़ा दिया, और सब आपके कमरे में इकट्ठे हो गए, बिकॉज आप दे रहे हैं, सब आपके पास है सबके पास एक। लेकिन जो वो जितने लोग खड़े हैं ना, प्रकाश सबको सबके दियों का मिलेगा। तो इवेंचुअली यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइट, बिकॉज आप डोनर बन गए, देने वाले बन गए। अभी तक आप बेगर थे, उससे खुशी मिले, उससे प्यार मिले, उससे पैसा मिले, उससे माफी मिले,
अब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, स्क्रिप्ट समझ आते ही आपको किसी से कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती। यू जस्ट वांट टू फॉरगिव एवरीबडी एंड यू वांट टू बी आउट ऑफ दिस मेस। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे जीवन में, हमने अपने शू का लेस दूसरों के लेसेस के साथ बांध लिया। अब हम चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम तो गिरेंगे क्योंकि सामने वाले के साथ बांध लिया। अब हमें लेस खोलना आ जाता है एंड हम एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं और फिर हम आजादी का बहुत प्यार भरा जीवन जीते हैं। बस वाओ, आ जाते हैं फिक्रों से फकीरी। ब्यूटीफुल। आपने मेरे लास्ट फाइनल क्वेश्चन का भी इसी में इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे वैसे पूछने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, बट जस्ट फॉर एवरीवन्स क्लैरिटी, या अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट चेंज करती हूँ, विल इट ऑटोमेटिकली चेंज द अदर पर्सन स्क्रिप्ट ऑल्सो? मेरी स्क्रिप्ट चेंज होने से दूसरों की भी हो जाएगी? बिल्कुल जी। आप बताइए, आपकी कार में 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है। आप दिल्ली जा रहे हैं, अचानक से आपका मन करता है नहीं दिल्ली नहीं, मैं पहले गोल्डन टेम्पल चलती हूँ। तो दूसरे तो बस बैठे ही थे, वो दिल्ली जा रहे थे, अब आप उनको दर्शन करा लाएंगे। तो automatically you are changing the script automatic because they're sitting in your car, because you ये never come alone on this world, you come with lots and lots of souls। तो बहुत इजी है, तभी तो बोला solving, cleansing, rewriting inner pathways and that too thoroughly। thoroughly मतलब कि चारों तरफ, जब चारों ओर अंधेरा हो तुम गुरु को अपने बुला लेना, जब शिकायतों ने तुम्हें घेरा हो तुम भीतर डुबकी लगा लेना। सो स्क्रिप्ट हेल्प्स यू टू डाइव डीप इनसाइड यू। आप पूरी दुनिया से मिलते रहते हैं, स्वयं से नहीं मिलते। वो स्वयं से मिलाता है और आपको बिन कौड़ी का बादशाह बना देता है। यू लिव लाइफ किंग साइज, यू नो, किंग साइज, एंड दैट वी हैव सीन, वी हैव एक्सपीरियंस्ड। और आपने भी मेविक्षा एक्सपीरियंस तो किया है। सो बहुत बहुत जो या स्माइल्स में आके, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इतनी अनंत, इतनी अनंत बेअंत कृपा गुरु की जो हुई है, I've never experienced it before in my life. जो spirituality में upliftment, I had no clue about spirituality. I was the simplest of people. जो वही कि meditation was a fad for me, कि it's a fashion thing. या But जब से अंदर जाना शुरू किया, समझ आई कि ये मेरा ही लेना देना है। और आज आपने तो इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इतना ब्यूटीफुली मुझे फिर से रीट्यूटर करा है। आज पूरी मेरी ऑटो ट्यूनिंग हो गई आज फिर से। हाँ, यू नो व्हाई, क्यों आप देखिए मेविक्षा, सब लोग इस जीवन में पैसा कमा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, सुंदर बन रहे हैं एक बेटर लाइफ जीने के लिए। बट ओवर जी, अ पीरियड ऑफ टाइम वी बिकम बिटर बिकॉज यस, वी आर सैड बिकॉज ऑफ अदर पीपल। और हम चाहते तो पीस हैं लेकिन हम पीसेस में ये जिंदगी जीते हैं। तो हमें पीसेस राइट, में नहीं जीनी है। हम जब स्क्रिप्ट को समझ लेंगे सो वी विल सॉल्व ऑल आवर कर्मा। हम अपनी स्क्रिप्ट को खुद बदल लेंगे। सो जी, नाइस। शुक्राना दी, शुक्राना so much. Had a beautiful session. I hope everybody, I'm sure everybody is like, right now they'll be feeling totally enlightened. या अनंत शुक्राना। आपने सबकी आवाज हम तक पहुंचाई है। आई जी, लव, गॉड ब्लेस यू। गुरु ऐसे ही आप पर कृपा बनाए रखे और जितने ज्यादा प्रश्न ला सकते हैं बुलाइए, सबके जी, प्रश्न हमें उत्तर देकर सबको उड़ान देनी है। लव यू। जी, शुक्राना। We had a beautiful session today. मैं आप सबसे एक बात, अपनी पर्सनल बात ये शेयर करना चाहती हूँ कि बिफोर ज्वाइनिंग स्माइल्स आई वॉजंट इवन अ रिलीजियस पर्सन। मेरा कोई खास धार्मिक इंक्लिनेशन भी नहीं था। वॉट एवर रिलीजन आई बिलोंग टू, ठीक है, घर में बैठ के बेसिक सा पाठ पूछा जो भी होता था उसमें आई यूज टू पार्टिसिपेट, बट मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मुझे कोई इसमें वो, आई विल नेवर फील, आई डोंट फील ashamed of saying it, but I never had a connect. The least religious, now I have turned to, I can understand religion also better. यस, Lovely. दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्माइल्स। Yeah, oh, I know when I'm going to a temple or I'm going to a gurdwara, I connect. I just thought, okay, I'm a good person. Good person की खुद को सभी good लगते होते हैं,
And I was a person who used to get affected by others' actions. जैसे शूलेस दी ने समझाया, मेरे तो पता नहीं कितने लोगों के साथ बांधे हुए थे मैंने। ये मुझे शूलेस खोलना इन्होंने सिखाया। I am who I am, but in a better way. स्पिरिचुअलिटी का जो मुझे समझ आया ना, that is through smiles. जो मुझे वाई मी से वाओ मी का जो मेरा जर्नी रहा है, that is only through smiles. I know in the initial days and initial years, there were so many situations, but I could actually say to Dee, when I would call her, wow, Dee, it's me again. And मुझे ये महसूस होता था कि मुझे भगवान ने चूज किया है, कि मैंने जो भी, मेरे को ये टेस्ट मिलना ही मिलना है और मैंने इससे ऊपर उठना है. And with her blessings, I did rise. इतना ऊंचे उठे हैं कि आई कैन नेवर रीपे. मतलब कि मैं चाहे जितने जन्म भी लग जाए, बट जो व्हाट आई हैव रिसीव्ड एंड व्हाट आई फील आई कैन, मैं आगे दे पा रही हूँ लोगों को, वेयर एवर आई कैन, हाउ एवर आई कैन. आई वॉज अ पर्सन, आई वॉज काइंड, आई वॉज हेल्पफुल. एक्सपेक्टेशन पर था, सबका करती थी, एक्सपेक्टेशन था. I used to expect back people to, love me back and whatever. Now I know this is me. मैंने ये करना है और ये मेरा कर्म है. And no expectation. Just giving, giving and giving. That smiles. Great. Excellent. Beautiful. This was very much required. बहुत ब्यूटीफुल बताया तुमने, मजा आ गया सुनकर. इट इज That's from the core of my heart. कोर को ही तो पहुंचाना है. एंड एक्चुअली जब बात होती है किसी से और जब कोई याद करता है कि हाउ दे वर एक्चुअली, लाखों लेसेस बांधे हुए थे, जहां जाते थे बस जैसे लेस. बस हम तो पूरा मोहल्ला लेके चलते थे. सो नाइस, ब्यूटीफुल.